हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 50 मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को अलग अलग प्रकार के दवाइयों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये दवा किस काम में आता है, ये दवा किस काम में आता है। कम से कम टॉप 50 मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर बता दूंगा कि अगर आप लोग कोई भी दवा को देखते हैं तो देखते ही बता देंगे कि ये दवा इस काम में आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत सारी दवाइयों के नॉलेज एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एकदम जीरो लेवल से। जैसे कि सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है कालपाल। कालपाल मेडिसिन का कंपोजिशन क्या होता है? यह होता है पैरासीटामॉल टैबलेट। अब पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? पैरासीटामॉल 500 mg का हो, 650 mg का हो, इससे भी कम mg का हो, लेकिन पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है और पेन को भी ये ठीक करने का काम करता है। मतलब बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए कालपाल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, अगला जो मेडिसिन है वो है जीफी 200। ये जीफी जो होता है इसका कंपोजिशन है सिफिक्साइम टैबलेट। साल्ट नेम देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये ऊपर साल्ट नेम लिखा रहता है इसका। तो जीफी का जो साल्ट नेम है वो है सिफिक्साइम टैबलेट, जो कि 200 mg का ये टैबलेट है। ये दोस्तों एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। जैसे गले में, सीने में, पेट के इन्फेक्शन को ये ठीक करने का काम करता है जीफी टैबलेट, जो कि ये सिफिक्साइम के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करता है। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है एसीलॉक 150। ये एसीलॉक है जो कि ये 150 mg का टैबलेट है, जिसका साल्ट नेम है रेनिटिडीन टैबलेट। और रेनिटिडीन टैबलेट का काम क्या होता है? अगर किसी के पेट में गैस बन गया है, जलन हो रहा है सीने में, एसिडिटी बना हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एसीलॉक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए और भी दवाई, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी याद कराया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर TIDIN आ जाए या फिर PRAZOLE आ जाए तो वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था टिडीन का एग्जाम्पल, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन। प्राजोल में आप लोगों को बताया था पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल। तो इस तरह से किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आ जाए या फिर टिडीन आ जाए तो वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यह है रेनिटिडीन, तो यहाँ पर टिडीन आया हुआ है ना, तो ये गैस को ठीक करने का काम करता है। इसी तरह से चलिए हम बात करते हैं और भी मेडिसिन के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगला मेडिसिन है वो है सेलकॉल मेडिसिन। ये सेलकॉल 500 mg का ये मेडिसिन है, इसीलिए इसके बगल में 500 लिखा गया है, जिसका साल्ट नेम होता है कैल्शियम एंड विटामिन D3। ये इसका साल्ट नेम होता है। इसका काम क्या होता है? सेलकॉल मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि कैल्शियम और विटामिन D की कमी को ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है, विटामिन D की कमी हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारी हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है, और जब कमज़ोर हो जाएगा तो कहीं बार इधर उधर टकराएगा तो वो टूटने लगता है। तो इसीलिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन D का लेवल मेंटेन रहे। आज आप लोगों को सारे अलग अलग दवाइयों के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर मान लीजिए ये सारी दवा को आप कहीं पर भी देखते हैं तो आपको ऐसा ना रहे कि ये सारी दवा के बारे में हमें नहीं पता है। सारी जानकारी आपको रहना चाहिए। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो है एटोरवा। अब इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये मेडिसिन है एटोरवा, जिसका साल्ट नेम है एट्रोवावेस्टिन टैबलेट। अब ये क्या होता है? ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो ये जो मेडिसिन होता है ये होता है एटोरवावेस्टिन, जिसका काम होता है, क्या काम होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा, खराब चर्बी, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो इससे पेशेंट को हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल को, खराब चर्बी को ये कम करने का काम करता है एट्रोवावेस्टिन टैबलेट। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। इसके बारे में तो सभी लोगों को पता ही होगा। ये है दोस्तों बीकासूल टैबलेट, बीकासूल कैप्सूल। बीकासूल कैप्सूल का जो साल्ट नेम होता है वो होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, विटामिन C एंड फोलिक एसिड ये सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों बीकासूल कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल होता है जिसका काम होता है सोर थ्रोट को ठीक करना, मुंह के छाले को ठीक करना,
जिसको माउथ अल्सर बोला जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी को ये पूरा करने का काम करता है बीकासूल कैप्सूल। समझ गए आप लोग ये बातें एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। आप लोगों को बोर नहीं होना है, हर एक दवाइयों को एक एक करके पूरा डिटेल समझाते हुए चलूंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए ये सारी बातें याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है वोवेरान टैबलेट। अब इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसके साल्ट नेम को आप लोग पढ़िए। इसका साल्ट नेम है डाइक्लोफिनैक गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। अब जो लोग हमारे वीडियो को डेली देखते हैं उनको ये देखते ही समझ में आ गया होगा, नाम को पढ़ते हुए समझ गए होंगे कि ये दवा का क्या काम होता है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर FENAC मतलब फिनैक आ जाए तो वो दवाइयाँ दर्द की दवा होता है, जैसे कि डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, तो दोनों में फिनैक आ रहा है ना, तो ये दर्द को ठीक करने वाली मेडिसिन होता है। तो देखिए ये है डाइक्लोफिनैक, जिसका साल्ट होता है। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि पेन को और स्वेलिंग को ठीक करने के लिए वोवेरान टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इंजेक्शन भी आता है, अगर कंडीशन ज़्यादा खराब होता है तब जाकर के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। वैसे दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। मेडिसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है लिव 52DS। अब देखिए लिव 52DS का क्या काम होता है। ये जो लिव है ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये लीवर से मिल करके बना हुआ है ना, तो ये होता है लिव 52DS, जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है दोस्तों जिसका काम होता है, पहली बात तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये हमारे लीवर का सप्लीमेंट होता है, जो कि हमारे लीवर को ये मजबूत बनाने का काम करता है। लीवर की बीमारी को ठीक करना, भूख की कमी को पूरा करना, पीलिया को ठीक करना, हेपेटाइटिस को ठीक करना, जैसे लीवर में सूजन हो जाता है, तो ये हमारे लीवर का सप्लीमेंट होता है। जब हमारा लीवर मजबूत रहेगा तब ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो इसीलिए लिव 52DS इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को लिव 52DS मेडिसिन के बारे में भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये दवा क्या है और ये दवा का क्या काम होता है। इसी तरह से चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है लीवोसेट। यहाँ पर देखिए यह है लीवोसेट। अब इसका क्या काम होता है उसको समझने से पहले लीवोसेट के साल्ट नेम को पढ़ लीजिए। इसका साल्ट नेम है लीवोसिट्रिजिन टैबलेट, और मैंने आप लोगों को बताया था सिट्रिजिन हो गया, लीवोसिट्रिजिन हो गया, एविल हो गया, ये सारी दवाइयाँ एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, एलर्जी को ठीक करने वाली दवा होता है, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है और 5 mg का ये टैबलेट है। समझ गए आप लोग। तो लीवोसिट्रिजिन का काम क्या होता है, ये एलर्जी को ठीक करने का काम करता है। जैसे कि किसी को एलर्जी हो गया है, ईचिंग हो रहा है, शरीर में खुजली हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए लीवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, एविल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। देखते ही देखते हम लोगों ने एक टैबलेट के साथ साथ 3-3 दवाइयों का नाम समझ लिया है। तो इसी तरह से और भी सारी दवा के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। अब देखिए अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है टेलवास। ये क्या है, टेलवास के साल्ट नेम को पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पर तब समझेंगे। यह है टेलवास मेडिसिन, जिसका साल्ट नेम है टेलमिसार्टेन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है और ये 40 mg का टैबलेट है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर जो नए छात्र हैं तो यहाँ पर जान लीजिए ये फार्माकोपिया 3 कैटेगरी में होते हैं, जैसे IP हो गया, BP हो गया, USP हो गया। जो लोग नए छात्र हैं वो जान लीजिए किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर IP लिखा मिल जाए तो वो दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, अगर BP लिखा मिल जाए तो मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में USP लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेलमिसार्टेन टैबलेट की जस्ट बगल में IP लिखा गया है, मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। 40 mg का ये टैबलेट है जो कि टेलवास के नाम से फेमस होता है। तो दोस्तों ये जो टेलवास मेडिसिन होता है जिसका साल्ट नेम होता है टेलमिसार्टेन, इसका काम होता है कि ये हमारे शरीर में अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को ये कम करने के लिए टेलमिसार्टेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एल्थ्रोसिन। अब देखिए एल्थ्रोसिन मेडिसिन जो है जिसका साल्ट नेम है वह इरिथ्रोमाइसिन।
अब देखिए यहाँ पर माइसिन आया हुआ है। अब मैंने आप लोगों को एक दवा नहीं कई दवा बताया हुआ है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में ज़्यादातर अगर माइसिन आता है तो वो सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। जैसे कि 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। पहला एजिथ्रोमाइसिन, दूसरा इरिथ्रोमाइसिन, तीसरा क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो माइसिन आ रहा है ना, तो ये दवाइयाँ जो होती हैं दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जिसका काम होता है कि क्या करना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। जैसे कि किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। अब जो लोगों को इसका मतलब नहीं पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ करके समझिए। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हाइलाइटर के कलर को चेंज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। हाँ ये देखिए, ये है रेस्पिरेटरी, ये है ट्रैक और ये है इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। हिंदी मीडियम वाले जान लीजिए, ऐसे ही तोड़ करके आपको समझना चाहिए। और इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना, प्रॉब्लम हो जाना। समझ गए आप लोग। तो सांस लेने वाले रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना तोड़ करके शायद ही आपको कोई समझाएगा। मैं पूरे की पूरी तरह से इसको तोड़ तोड़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा गला खराब हो गया है, तबीयत थोड़ा सा मेरा भी डाउन है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए पूरी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ये नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, भले ही मेरा तबीयत खराब है, लेकिन पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत आप लोगों को आवाज़ में परिवर्तन दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको डिटेल समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है ओंडेम। ये देखिए, ये ओंडेम एमडी, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका साल्ट नेम है ओंडेम सेट्रान। अब देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यह ओंडेम एमडी टैबलेट, जिसका आप लोगों को साल्ट नेम साफ नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ साफ साफ, ये ओंडेम सेट्रान। ओंडेम सेट्रान एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए। नोजिया को मतली भी कहते हैं, या फिर आप आम भाषा में कह सकते हैं जी मचलाना, या फिर उल्टी होना, उसको रोकने के लिए ओंडेम सेट्रान टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बात करें अगला जो मेडिसिन है, अगला मेडिसिन है दोस्तों वो है वेटनोवेट यन क्रीम। अब देखिए, वेटनोवेट यन क्रीम एक ऐसा क्रीम होता है जिसका साल्ट नेम होता है बीटामेथासोन एंड नियोमाइसिन क्रीम। ये दो चीज़ मिलकर के बना होता है वेटनोवेट यन क्रीम। ये एक ऐसा क्रीम होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन और ईचिंग को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांत खाद खुजली को ठीक करने के लिए वेटनोवेट यन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, जिन मेडिसिन के अंत में एजोल आता है वो दवाइयाँ फंगल इन्फेक्शन के मेडिसिन होते हैं, दांत खाद खुजली की दवाइयाँ होता है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टेरकोनाजोल, कोट्रिमाजोल। आ रहा है ना, 4 एग्जाम्पल आपको दे दिया हूँ, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टेरकोनाजोल, कोट्रिमाजोल। तो सब में देखिए एजोल आ रहा है। तो जब किसी भी दवा के नाम के लास्ट में 90% होता है, जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर एजोल आता है तो वो सारी दवाइयाँ फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन होता है, दांत खाद खुजली की दवा होता है। मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, लेकिन कुछ छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, PRAZOL, प्राजोल और एजोल में। तो आप लोगों को एजोल और प्राजोल में नहीं कंफ्यूज होना है। प्राजोल आता है तो वो गैस की दवा होता है, जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल। तो प्राजोल अगर आए तो वो गैस की दवा है, लेकिन एजोल आए थोड़ा सा आगे बढ़कर देख लेना है आपको। अगर प्राजोल लिखा है तो वो गैस की दवा होगा, लेकिन अगर प्रा नहीं आगे आया हुआ है, एजोल आया हुआ है, तो वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन होता है, दांत खाद खुजली की ये दवा होता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत ट्रिक। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है ग्लाइकोमेट 500 SR मेडिसिन। अब देखिए, ये ग्लाइकोमेट जो है जिसका साल्ट नेम है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट। यहाँ पर देखिए, यह है ग्लाइकोमेट SR टैबलेट, जो कि 500 mg का ये टैबलेट है, जिसका साल्ट नेम है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है और 500 mg का ये टैबलेट है। अच्छा, इसका क्या काम होता है दोस्तों, मेटफॉर्मिन एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि हमारे शरीर में अगर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको ये कम करने का काम करता है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट। समझ गए बात आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में।
अगला जो मेडिसिन है वो है वोलिनी क्रीम। आप देखिए वोलिनी क्रीम जो है जिसका साल्ट नेम है डाइक्लोफिनेक एंड मेंथॉल। अब डाइक्लोफिनेक में क्या आया हुआ है, फिनेक आया हुआ है, मतलब आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं ये जो क्रीम है इसका काम है पेन को ठीक करना, कहीं ना कहीं ये दर्द को ठीक करने वाली दवा लग ही रहा है क्योंकि डाइक्लोफिनेक आया हुआ है। तो हाँ दोस्तों, अगर किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, मतलब जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है जिसको मसल्स पेन बोला जाता है, घुटनों में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए वोलिनी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, पूरी तरह से आपको डिटेल समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं इतना डिटेल आपको समझा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है क्लेवम 625। यहाँ पर देखिए ये मेडिसिन है क्लेवम 625 जिसका साल्ट नेम आपको साफ नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं इसका साल्ट नेम पूरा साफ साफ यहाँ पर लिख दिया हूँ। यह है एमोक्सिसिलिन एंड कैल्वोनिक एसिड टैबलेट। ये दोस्तों एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है उसको भी समझिए। एंटी प्लस बायोटिक, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, एंटी और बायोटिक। एंटी का मतलब होता है उल्टा काम करना, बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उल्टा काम करना। तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। तो ये जो होता है क्लेवम 625, ये सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लेवम 625 टैबलेट का। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है फेंसेडिल। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये फेंसेडिल डीएक्स, ये एक प्रकार का कफ सिरप है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है तो उस खांसी को ठीक करने के लिए फेंसेडिल डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रकार का खांसी का सिरप होता है जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप। समझ में आया बात आप लोगों को एकदम अच्छे से? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है डेक्सोरेंज सिरप। ये डेक्सोरेंज का सिरप भी आता है और डेक्सोरेंज का टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है और टैबलेट भी आता है। इसका साल्ट नेम होता है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। ये तीन चीज़ मिला रहता है डेक्सोरेंज में। इसका काम होता है कि ये हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने का काम करता है, उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। ये दवा को खाने के बाद, इस सिरप को पीने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगा, और अगर उसको भूख नहीं लगेगा तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा हमारे भूख को भी बढ़ाता है, जिससे एनीमिया के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है क्रीम। इस क्रीम का नाम है बीटाडिन क्रीम। बीटाडिन क्रीम जो है इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए ये है बीटाडिन क्रीम जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, जो कि एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। दोस्तों एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है चोट लगने के बाद तुरंत इसको लगा लिया जाता है, या फिर किसी को सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद भी इसको लगा लिया जाता है, या फिर कहीं पर घाव बन गया है तो उस घाव को सुखाने के लिए इसको लगाया जाता है। ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक मेडिसिन होता है। दोस्तों ये जो होता है अगर कहीं पर चोट लग जाता है, या फिर किसी को सर्जरी हुआ है, या फिर कहीं पर घाव बन गया है, तो उस घाव को ये सुखाने का काम करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होने देता है। अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे ही चोट लगने को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर मक्खी बैठ जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो घाव बढ़ने लगता है, वहाँ पर मवाद बनने लगते हैं, जिसको इंग्लिश भाषा में पस बोला जाता है, पस बनने लगता है वहाँ पर। तो इसीलिए इस क्रीम को वहाँ पर लगा दिया जाता है जिससे वो घाव और ना बढ़े, वो वहीं पर सूखने लग जाए। इसीलिए पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मोनोसेप। ये एक प्रकार का इंजेक्शन है जिसका साल्ट नेम है सेफ्ट्राक्सोन। थोड़ा सा जूम कर दूं तब आपको समझ में आएगा। ये है मोनोसेप इंजेक्शन, जो कि ये 2 ग्राम का है, ठीक, जो कि ये सेफ्ट्राक्सोन का इंजेक्शन है, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर इसके रूट के बारे में बात करें तो आप इसको नस में भी लगा सकते हैं और आप इसको मांस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आईवी रूट से ही बोलते हैं लगाने के लिए। समझ गए आप लोग? लेकिन आप इसको नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं, जिसका काम होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है इंजेक्शन मोनोसेप, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल टाइफाइड बुखार में किया जाता है।
समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है अस्थलीन। अब देखिए अस्थलीन जो है ये कहीं ना कहीं अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं? अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है ना। और अस्थमा का मतलब क्या होता है? अस्थमा को हिंदी भाषा में बोलते हैं दमा होना, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना। तो अस्थलीन जो होता है ये एक प्रकार का रेस्पायरेटर सॉल्यूशन होता है। रेस्पायरेटर जो होता है ये रेस्पायरेशन से मिलकर के बना हुआ है। सांस लेने में जब दिक्कत होता है, अब सांस लेने में दिक्कत कब होगा? जब किसी को दमा की बीमारी हो गया है, मतलब अस्थमा हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, तब होता है। तब उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अस्थलीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है सालबुटामॉल। समझ गए बात आप लोग? थोड़ा सा जूम करूं तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, यह है अस्थलीन, जिसका साल्ट नेम है सालबुटामॉल, जो कि ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और जस्ट इसके बगल में देखिए यहाँ पर लिखा गया है बीपी, मतलब ये जो है सिरप ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का सिरप है। समझ गए बात आप लोग? तो ये बातें आप लोगों को हमेशा इसी तरह से याद रखना चाहिए। तो दोस्तों देखते ही देखते हम लोगों ने 50 से भी ज़्यादा दवाइयों के बारे में समझ लिया है। अब आप कहेंगे 20-30 दवा के बारे में आपने बताया, इतना ज़्यादा दवा के बारे में कहाँ बता दिया? तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन में भी आप लोगों को 4 दवा के बारे में बताया है। उसके बाद गैस की दवाइयों में भी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ प्राजोल और रेनिटेडिन में भी 4 से 5 एग्जाम्पल रख दिया हूँ। तो देखते ही देखते 10 तो हमने वैसे ही फार्मूले पर आपको धर दिया हूँ, किस तरीके से आप समझो। उसके बाद हाँ डाइक्लोफिनेक वाला भी फार्मूला आपको यहाँ पर बताया हूँ, FENA फिनेक का फार्मूला बताया हूँ। उसके बाद प्राजोल वाला फार्मूला बताया हूँ। उसके बाद टिडीन वाला भी फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। तो इस तरह से देखते ही देखते हम लोगों ने, और हाँ एंटी एलर्जिक मेडिसिन में सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन, एविल, ऐसे ही हम लोगों ने 15 से 20 फार्मूले पर ही समझ लिया है मेडिसिन के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में ये आकर मत कहना आप लोग कि आपने तो इतना सारा मेडिसिन बताया ही नहीं। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, गला खराब तो मेरा बहुत है, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पूरी तरह से समझाने को। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप सभी लोग प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप कमेंट करके नहीं बताते हैं तो मैं इस तरीके से सैड हो जाता हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करके सारी बात बताते हैं समझ में आया है तो मैं इस तरीके से हैप्पी हो जाता हूँ और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो सीधा सीधा इंस्टाग्राम में जाइए, जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा, वो सर्च करोगे तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।